गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो पिछली क्लास में हमने मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब है हम एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है जैकोबियन। तो जैकोबियन की परिभाषा, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस, तरीका ये समझेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। जैकोबियन अब इसमें क्या है कि कोई आंशिक अवकलन की जो हमें सारणी दी हुई होती है, जैसे हमारे पास में ये दी हुई है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो अब इस सारणी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यू एक्स, इसका हल यही होगा वी वाई माइनस यू वाई वी एक्स। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी कि जो यूवी है मान, यूवी का एक्स वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन जैकोबियन ही है, जिसको जैसे भी प्रदर्शित किया जाता है और ऐसे कि जैसे डेल यूवी अपॉन डेल एक्स वाई, इससे प्रदर्शित किया जाता है। अब जब यूवी अपॉन एक्स वाई लिख दिया, इससे तीन भी यहां पे मान हो सकते हैं कि यू वी डब्ल्यू आ गया, नीचे एक्स वाई जेड आ गया, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इसका सूत्र बन जाएगा कि देखो, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, तो इसका सूत्र कैसे बनेगा? सूत्र उसी तरह से सबसे पहले आपको सारणी लिख दिए, ऐसे u है तो u का डेल यू अपॉन डेल एक्स, पहले x दिया हुआ है तो x के सापेक्ष कर दिया, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर बटा में क्या है v, तो हम इसको क्या लिखेंगे डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल जेड, डेल बाद में w है तो डेल w अपॉन डेल एक्स, डेल w अपॉन डेल वाई, डेल w अपॉन डेल जेड। तो ये तो सूत्र है। अब इन सूत्रों को हल कैसे करते हैं? इसमें हमको u v और w इनके मान कुछ दिए हुए होंगे और उन्हीं का हमें अवकलन करना है। एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड के सापेक्ष, और यदि कोई दूसरे चर दिए गए हैं या फिर जिसके सापेक्ष पूछा गया है उसी के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो यह तरीका समझ गए। अब है क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ये लिखा होगा कि दिए गए फलन का डेल यूवी डब्ल्यू या यूवी अपॉन डेल एक्स वाई का मान ज्ञात करो या जैकोबियन का मान ज्ञात करो, तो उसमें आपको यह सूत्र लगाना है और उस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें प्रश्नों को हल करना है। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर दिया हुआ है आर साइन थीटा, पूछा गया है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, यानी एक्स वाई के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो हमें इसको एक समीकरण के रूप में लेके आना पड़ेगा कि हम अवकलन करेंगे किसका, दोनों अलग अलग दिए गए हैं, एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं, तो इनको एक समीकरण बना लेते हैं ताकि हमारे जो आर और थीटा है वो हमें प्राप्त हो जाए। पहली बात, जिस क्वेश्चन में आर और थीटा यदि इनका मान दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, उसी के अकॉर्डिंग हमें सीधा अवकलन करना है। यदि नहीं दिया हुआ है तो पहले इनका मान निकालना पड़ेगा। और मान कैसे निकालते हैं? अब देखो यहाँ पे आर एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर है आर साइन थीटा, तो सबसे पहले इसके समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण कैसे बनेगी आप ये देख लो, क्या करें इनमें कि हमारे पास में एक समीकरण प्राप्त हो जाए। ऐसे हो सकता है ना
कि समीकरण 1 और समीकरण 2 है, उन दोनों को जोड़ दे। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा। लेकिन अब है यदि हम इनका वर्ग करके जोड़ें, वर्ग करके जोड़ें तो उससे क्या होगा कि इसमें कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, उन दोनों का मान 1 हो जाएगा और हमारे पास में समीकरण प्राप्त हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये करते हैं कि समीकरण, इसको नाम दे दो x बराबर कोस थीटा को नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया y बराबर है आर कोस थीटा, x बराबर है आर कोस थीटा और y बराबर है आर साइन थीटा। तो समीकरण नंबर 1 ये होगी, समीकरण नंबर 2 ये होगी। तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके हम इनको जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे आर स्क्वायर, देखो इसमें करते हैं आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये आ गया आर स्क्वायर कॉमन, इसको क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहां से हम इस आर का अवकलन करके एक्स और वाई के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई भी दिए हुए हैं और आर हमारे पास में समीकरण प्राप्त हो गई। समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। अब हमारे पास में थीटा नहीं है तो भाई थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दें तो उससे हमारे पास में टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 भाग 1 करने पर क्या होगा, 2 में 1 का भाग दिया तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, साइन अपॉन कोस टेन थीटा होता है, यहां से थीटा का मान क्या प्राप्त होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। समीकरण नंबर दे दियो इसको 4। तो भाई अब हमारे पास में सारे समीकरण प्राप्त हो गए हैं, सारे मान जो पड़े हैं, अब हमें करना है इसका अवकलन, जैकोबियन निकालना है। और जैकोबियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न देखो पहले, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। तो यदि ये दिया हुआ है तो हम इसका क्या करेंगे, पहले सूत्र बना लो इसका कि डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई बराबर क्या होता है भाई, यही चीज है ना, अरे ऊपर देख लियो एक बार, आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। समी इसका सूत्र क्या होता है, पहले आर वाला तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, सेकंड वाला डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ये हमारे पास में आसानी प्राप्त हो गई। अब है हमें चाहिए डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान और डेल आर अपॉन डेल वाई का मान, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान, ये मान चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 3 से डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान निकालेंगे। तो ये मान देखो, अब यहां से इन सभी का अवकलन कर दें, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कर दें, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 0 होगा इक्वल टू 2r डॉट डी आर अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो सेकंड वाला और कर लेते हैं, y के सापेक्ष भी कर लेते हैं,
तो उससे पहले हम इसको लिख देते हैं। तो यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 2x अपॉन 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो x अपॉन r ये प्राप्त हो गया। अब है x अपॉन r प्राप्त हुआ हमें, तो x का मान क्या था, ऊपर देखो x बराबर r cos थीटा था, r cos थीटा था ना, तो हमें ये मान रखना है, तो x बराबर r cos थीटा रख दो, r cos थीटा अपॉन r से r कैंसिल किया गया cos थीटा, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान आ गया। अब हम मान किसका निकालेंगे, डेल आर अपॉन डेल वाई का, तो डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीकरण देखो पहले, ये रही 2y, एक्स का तो हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपके 2y, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2y dy बाई dx इक्वल, सॉरी dy बाई dy, y का y के सापेक्ष क्या होता है, एक होता है, तो 2y इक्वल टू 2r dr अपॉन dy, तो लिखो, या फिर हम सीधा लिखें, एक बार इनको आप कर लियो उसी तरह से लिख लेना, 2y इक्वल टू 2r डॉट dr अपॉन dy, तो इसको क्या लिखूंगा भाई मैं, डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा आपकी ये y अपॉन आर। अब है y का मान क्या था भाई, ऊपर r साइन थीटा था ने, देख लो y बराबर r साइन थीटा। अब समीकरण 2 से हम जानते हैं कि y बराबर r साइन थीटा था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, r साइन थीटा अपॉन r से r कैंसिल किया गया साइन थीटा, हमारे पास में डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान आ गया, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान आ गया। अब हमें किसका चाहिए, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान, ये मान चाहिए, तो यहाँ पे आ जाओ, ये रहा थीटा हमारे पास में। अब जब थीटा पड़ा है तो हम मान निकाल सकते हैं, इसको नाम दे दियो आप समीकरण नंबर 5, इसको नंबर दे दियो 6, इसको नंबर दे दियो 7। अब है थीटा है, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये डेल एक्स के सापेक्ष अवकलन करो भाई इसका, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, टेन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो बस वही लिख दो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, y अपॉन एक्स है, तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आया, इस एक्स स्क्वायर बटा मैंने, तो इसके नीचे मान लिया एक, दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक का भाग एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर बार गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बट्टा के नीचे बट्टा में तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्राप्त हो गया। अब हमें इसमें मान रखना है, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या था भाई, एक्स स्क्वायर यानी आर कोस थीटा, एक्स का मान यही था ना, आर कोस थीटा, एक्स बराबर आर कोस थीटा, आर कोस थीटा है, और वाई बराबर है आर साइन थीटा, तो यही मान रख दो यहां पे, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया कॉमन, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसका मान हो गया 1, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमें डेल थीटा अपॉन डेल वाई के सापेक्ष अवकलन करना है। हाँ, अरे यहाँ पे देखो हमने y अपॉन ये तो लिख दिया, फिर y अपॉन एक्स का और करना है, सॉरी इसमें और करना है ना, एक अवकलन और कर दियो, तो y अपॉन एक्स का करेंगे तो क्या होगा,
देखो y अपॉन एक्स का, y अपॉन एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ा, एक्स को रहने दिया, y का करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस y को रहने दिया और x का y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी भाई साथ में लिखना है, इसी के साथ में लिख दियो। कहाँ लिखोगे? साइड में लिख दियो कहीं पे भी, या फिर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये साथ में चलेगा भाई आपके, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप y का मान रख दो, कोई बात नहीं, यदि यहाँ तक कर दिया ना तो कोई इसमें कोई समस्या नहीं है, आगे हम मान रख के भी हल कर सकते हैं। तो y का मान क्या आएगा? कहाँ है y? y बराबर था r साइन थीटा, y बराबर r साइन थीटा था, तो यहाँ पर लिख दो कोस स्क्वायर थीटा डॉट माइनस आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर से ये कैंसिल हो गया और इस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया? माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, आर ही बचा ने या और कुछ बचा है? हाँ, तो साइन थीटा अपॉन आर हमारे पास में जो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इसका अवकलन किया तो माइनस के साइन थीटा अपॉन आर हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? थीटा का y के सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष क्या होगा? सेम ही कर दो, हाँ भाई इसका ध्यान रखना है ना कि टेन इनवर्स एक्स है उसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन साथ में जो हमें एक्स का मान दिया हुआ होता है उसका फिर से अवकलन होता है, जैसा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किया है, सारे क्वेश्चन में किया है। ये तो ये पहले है जो बड़ी चीज होती है उसका अवकलन किया जाता है, फिर हम वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जो छोटी छोटी जैसे जो जिसके साथ में होती है, एक्स दिया हुआ है तो एक्स के सापेक्ष, वाई दिया हुआ है तो वाई के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो अब देखो डेल थीटा अपॉन, ये समीकरण नंबर दे दियो इसको 8, ठीक है। अब है डेल थीटा अपॉन डेल वाई, कहां है भाई थीटा? वही है, थीटा बराबर क्या था? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई के सापेक्ष करना है आपकी बार, वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो सेम ही लिखना है। ये तो हमने किसका किया है? टेन इनवर्स एक्स का किया है। फिर हम क्या करेंगे? इस एक्स का और करेंगे, एक्स का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके? एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, बट्टा वाला है तो बट्टे वाले का स्क्वायर आता है, स्क्वायर प्राप्त होता है हमें। तो ऊपर वाले में क्या किया था हमने? इसमें माइनस का वाई अपॉन एक्स ही तो है, ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग किया है, सॉरी इस बात का ध्यान रखना कि वाई अपॉन एक्स था ना। अरे ये जब क्वेश्चन दिखाई देने तब इजीली समझ में आ जाएगा। कहाँ गया? ये रहा, देखो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स से। अब ऐसे नहीं कि भाई यहां से हम कर लें, यहां से करने पर गलत हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है तो इसके अकॉर्डिंग हमें करना है अवकलन। यदि हम इसके सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्वायर की का फिर से स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। तो यहां से इसका अवकलन कर रहे हैं तो इसी पे ध्यान रखना कि डेल थीटा अपॉन डेल वाई हो गया। अब टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर बट्टा में एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, तो ये मैंने कर दिया एक्स का स्क्वायर, एक्स को रहने दिया
y का हो जाएगा 1 माइनस y को छोड़ा x का हो जाएगा 0, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर, x ये कट गया, तो क्या प्राप्त हुआ 1 अपॉन 1 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके, इस x को बाहर रहने दो और ये चला जाएगा ऊपर, वैसे ही होगा सेम, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे ये कट गया तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स का मान क्या था, आर कोस थीटा अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1 और इससे ये कट गया तो कोस थीटा अपॉन आर। समीकरण नंबर आ गया आपके 9। अब देखो सारे मान प्राप्त हो गए, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल थीटा अपॉन डेल वाई आ गया और ऊपर वाले पे सारे मान आ गए। तो अब हम इस समीकरण में मान रख सकते हैं, समीकरण 5 में, समीकरण 6, 7, 8 और 9, समीकरण 6, 7, 8, 9 का मान, समीकरण 6, 7, 8 व 9 का मान किस में रखेंगे, 5 में रखने पर, 5 में रख दो। 5 में क्या था, डेल, थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूं मैं, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। तो इसका सूत्र क्या था भाई, डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है, समीकरण नंबर 6, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ, कोस थीटा, तो क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा। अब फिर यहां पे था डेल आर अपॉन डेल वाई, तो डेल आर अपॉन डेल वाई क्या है, डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा, तो हम यहां पे लिखेंगे साइन थीटा। फिर आगे हैं थीटा वाला, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान कितना है, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, और ये वाला क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन आर। ये हमारे पास में सारणिक प्राप्त होगी। अब जब हमारे पास में सारणिक प्राप्त होगी तो हम जानते हैं कि समीकरण का, इस सारणिक का मान हल कैसे करते हैं, कर सकते हैं ना, सारणिक हल करना आता है सभी को, तो करो इसको हल। अब दोनों को गणों करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, माइनस में होता है, और ये साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो गया तो हमें क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने से हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो आ गया आर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 अपॉन आर, तो डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई का मान कितना प्राप्त हो गया, 1 अपॉन आर, बस यही मान है आंसर। अब है सेकंड वाला, यह तो क्वेश्चन हो गया आपके 1 नंबर, 2 नंबर पे आओ, कहाँ है 2 नंबर, ये रहा, डेल बी वाला देखना अब, कि डेल एक्स वाई अपॉन आर थीटा, क्या लिखेंगे भाई इसको, इसकी सारणी कैसे बनेगी, इसकी सारणी है डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, फिर डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। सारणिक बना देता हूं मैं,
कि डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। तो इसकी सारणिक बनाएंगे हम डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। सेकंड वाले में डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ये सारणिक प्राप्त हो गई। बस अब इस सारणिक से हमारे पास में तो ये समीकरण पड़ी है, समीकरण नंबर 3 पड़ी है, 4 पड़ी है, और हमें x का पहले r के सापेक्ष करना है, x का थीटा के सापेक्ष करना है। ये कैसे करना है? ये समीकरण पड़ी, इनसे आगे अवकलन करो और ये जो मान है वो प्राप्त करना आप लोग। ठीक है, इजी है। अरे समझ गए ना क्वेश्चन? बस तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका मान निकालना है। जैकोबियन में सारे क्वेश्चन मैं एक दो क्वेश्चन हर प्रश्नावली में से करवा रहा हूं और सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो करने का कोशिश करना। अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारे पास में, यदि x बराबर r sin थीटा cos फाई, y बराबर r sin थीटा sin फाई, z बराबर r cos थीटा हो, तो डेल x y z अपॉन डेल r थीटा और फाई के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे करेंगे भाई? ये जब इस तरह के 3 वाले दिए हुए हो तो हमारे पास में जो समीकरण है वो कैसे प्राप्त होगी? क्या लिखेंगे इसको? डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा एंड फाई। इसको लिखेंगे कैसे? क्या लिख सकते हैं हम इसको? इसको लिखेंगे डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, यही लिखेंगे। अरे उसी सारणी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, तो लिखो डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, और फिर सेकंड वाला हो जाएगा आपके डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाई, और थर्ड वाला डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल फाई। अब इनके सापेक्ष अवकलन निकालना है और इस सारणी का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें प्रत्येक के मान निकालने होंगे, और प्रत्येक का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डेल एक्स अपॉन डेल आर, ये वाला है, आर के सापेक्ष करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको? एक तरफ तो आर को छोड़ दो, आर बाहर ले लो, या आर साइन डॉट साइन थीटा कोस थीटा करोगे, कैसे भी कर लो, आप अपने हिसाब से कर लियो कि आर को बाहर रहने दो, साइन थीटा कोस फाई, और डॉट आर का करेंगे तो आर का कितना हो जाएगा? 1, और आर का हो जाएगा 1, और इन दोनों करेंगे, फिर आर को छोड़ा इन दोनों का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0। फिर आपके हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा ये वाला ही है, तो एक्स बराबर आर साइन थीटा कोस फाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? आर साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो थीटा के सापेक्ष इसका हो जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट कोस फाई, और इसको सही लिखना है ना, आर कोस फाई तो हो गया कांस्टेंट, और साइन थीटा हो गया कोस थीटा। समझ गया नहीं ये? अरे ये कैसे हुआ पता है? आर कोस थीटा साइन, हाँ कोस फाई, कोस थीटा कोस फाई, इसमें एक्स का थीटा के सापेक्ष, ठीक है। उसके बाद में एक्स का किसके सापेक्ष कर रहे हैं? फाई के सापेक्ष, फाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे हम डेल एक्स अपॉन डेल फाई। एक्स कहाँ है भाई? हाँ वो रहा, तो फाई के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा आपके आर
साइन थीटा माइनस का साइन फाई। बस हो गया। एक्स का आर थीटा और फाई के सापेक्ष अवकलन हो गया, माइनस का आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है। अब सेकंड वाला क्या करेंगे, डेल वाई अपॉन डेल आर, आर के सापेक्ष करेंगे वाई का, तो ये हो जाएगा आपके साइन थीटा साइन फाई। आर के सापेक्ष किया, इसमें कोस फाई साइन थीटा और वो हो गया। हाँ, तो इसमें ध्यान रखना कि हम केवल एक्स का किया अभी हमने, तो एक्स का पहले आर के सापेक्ष किया केवल एक्स का, ऐसे नहीं कि आप पहले एक्स कर दो और फिर हाँ, बात तो एक ही है क्योंकि सारों के मान निकालने हैं, लेकिन है अवकलन करते समय थोड़ा ध्यान रखना कि हम किसका किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक्स की जगह आप वाई का कर रहे हो, वाई का सोच के, जैसे कि एक्स का यहाँ पे एक्स का थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो आर कोस फाई को कोसेट मान लिया और साइन थीटा हो गया कोस थीटा। ठीक वैसे ही फाई में किया, तो आर साइन थीटा है उसको कोसेट मान लिया और साइन फाई का हो गया कोस फाई का हो गया माइनस का साइन फाई। अब डेल वाई अपॉन डेल आर था, डेल थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष इसमें करेंगे तो आर साइन फाई को कांस्टेंट कर दो और थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, आर साइन फाई कांस्टेंट हो गया, साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहां पे आपके हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल फाई, फाई के सापेक्ष करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपके आर साइन थीटा और कोस फाई। ये अवकलन क्लियर है। इनमें अभी तक हमने कुछ नहीं किया, केवल डायरेक्ट अवकलन क्या है कि आर साइन थीटा कोस फाई, लास्ट वाले का हो ही गया। अब है हम करेंगे जेड का, तो डेल जेड अपॉन डेल आर, तो डेल जेड अपॉन डेल आर, आर करेंगे तो कोस थीटा, फिर डेल जेड अपॉन डेल थीटा करेंगे, थीटा किया तो आर कोस थीटा हो गया माइनस का साइन थीटा, डेल जेड अपॉन डेल फाई किया तो जीरो हो गया क्योंकि फाई है ही नहीं, थीटा है, और थीटा है जब फाई के सापेक्ष करेंगे तो थीटा को हम कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट का होता है आपके जीरो। तो अब देखो सारे मान प्राप्त हो गए ना, हमें जब सारे मान प्राप्त हो गए तो ये मान है जैसे जैसे रख दो। देखो डेल एक्स डेल आर डेल एक्स डेल थीटा डेल एक्स डेल फाई सेम ये सारे है जैसे जैसे रख दो। अब देखो सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये लिख देंगे हमें साइन थीटा कोस फाई आर कोस फाई कोस थीटा माइनस का आर साइन थीटा साइन फाई, ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई आर साइन फाई कोस थीटा आर साइन थीटा कोस फाई, और ये हो जाएगा आपके कोस थीटा माइनस का आर साइन थीटा, और ये हो गया जीरो। ठीक है। अब इनका मान निकालना है, सारणी का मान निकालेंगे। तो सारणी का मान कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ दो इसको, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा कोस फाई को रहने दिया, गुणा कर दियो, ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस, और ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई, फिर ये वाले ले लें
तो माइनस में साइन थीटा साइन फाई, तो इसमें इस लाइन को छोड़ दिया, इस लाइन को छोड़ दिया, इन दोनों का करेंगे तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा फिर से माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई, ठीक है, प्लस कोस थीटा को रहने दिया, इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई साइन थीटा कोस थीटा माइनस, फिर इन दोनों का गुणा होगा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, हो गया ये। अब इसको हल करते हैं, गुणा ही करा लो डायरेक्टली, गुणा कराएंगे अंदर तो क्या लिखेंगे इसको हम, साइन थीटा कोस फाई, एक मिनट, गुणा कराएंगे इसको तो गुणा साइन को अंदर गुणा करा लेंगे तो क्या बढ़ जाएगा ये आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर फाई माइनस फिर माइनस में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है तो ये गुणा होगा तो हो जाएगा साइन आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस कोस को अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ये हो जाएगा आपके आर स्क्वायर साइन फाई साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोष्टक फाई नहीं, कोष्टक बनाना चाहो तो बना लियो। अब देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, इन दोनों में से देखो कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, तो क्या बच गया कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इनमें से कॉमन आ रहा है प्लस आर स्क्वायर, क्या आ रहा है कॉमन, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है ना, ये साइन स्क्वायर था यहाँ पे, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो इनमें से कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन भी तो आ रहा है कॉमन, साइन को भी लिख दो साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉमन आ गया, तो यहां से बच गया कोस स्क्वायर फाई प्लस प्लस कहाँ है माइनस में बच रहा है क्या, माइनस में बच रहा है तो माइनस में साइन स्क्वायर फाई, कहीं हमने मिस्टेक की है मुझे लग रहा है, अदरवाइज ये को जाना चाहिए था यहाँ पे कि आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा साइन फाई, गुणा कर दियो इनको एक बार देखें, आर स्क्वायर माइनस में यहाँ पे कोस थीटा को छोड़ा और ये सेकंड वाला लास्ट वाला गया, तो लास्ट वाले में
cos थीटा को रहने दिया, इन दोनों का गुणा किया तो r स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो इन दोनों का गुणा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया आपके आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इन दोनों का मान भी एक हो गया। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है कि आर स्क्वायर आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, जो कि हमारे अंतिम आंसर है, जो कि मान किसका प्राप्त हुआ है डेल एक्स वाई जेड आर थीटा फाई, एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा एंड फाई का मान हमारे पास में ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको जेकोबियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारों को बस ये तरीका करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। एक थोड़ा बहुत ये कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी और कुछ नहीं है, तरीका सेम ही रहने वाला है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगली प्रश्नावली इसी की होगी, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।